PSSM में आने के बाद मुझे जो स्वाध्याय, सज्जन साङ्गत्य और ध्यान और साथ साथ में शाकाहार, वो सब जब साथ में मिलता है और जो अध्यात्म अपनी लाइफ में जो एंटर होने के बाद जो अपनी लाइफ का जो ग्रो होता है वो एक अलग लेवल रहता है। और जो हमारा एक्सपीरियंस हम दूसरे को सुना रहे हैं और दूसरे के एक्सपीरियंस हम सुनते हैं, तो हर एक्सपीरियंस खुद को करना ऐसा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। हम और ध्यानियों के एक्सपीरियंस सुनकर भी अपना नॉलेज बढ़ रहा है और हमारी समझ बढ़ रही है। बुक्स पढ़ने के बाद जो नॉलेज मिला है उससे मेरी लाइफ में वो भी परिवर्तन आया कि आज कुछ इंट्यूशन मिला या आज कुछ हमको ड्रीम आते हैं, तो वो जो बुक्स हैं उसके अंदर से जो नॉलेज, तो वो क्वेश्चन के आंसर हमको ऐसे ही खुद मिल जाते हैं। पत्री जी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी श्वासों के साथ बिताएं और साथ ही सत्य में जिएं। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मिलवाते हैं आपको ऐसे ध्यानियों से जिन्होंने ध्यान से जुड़कर अपने जीवन को न केवल सरल बनाया बल्कि सुंदर भी बनाया। इसी श्रृंखला में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जतिन पटेल जी गुजरात से। तो सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मवंदन, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि सर अध्यात्म में सर आप कैसे आए, कैसे अध्यात्म से आप जुड़े? अध्यात्म में मैं आज से 13 साल पहले जुड़ा हूँ। जो मेडिटेशन में करता था और 13 साल पहले जब मैं जुड़ा तो मैं अध्यात्म से जुड़ने से पहले और अध्यात्म के जुड़ने के बाद जो मेरे एक्सपीरियंस हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। जी सर। पहले अध्यात्म से जुड़ने से पहले मुझे कुछ इंट्यूशन आते थे, कुछ मैसेज भी मिलते थे, लेकिन मैं वो समझ नहीं पाता था कि अंदर से जो कुछ आता था अलग आता था। कहीं बाहर हम लोगों की बात सुने, किसी मेंटर की बात सुने तो वो कुछ अलग होती थी। तो लाइफ में कुछ अप डाउन रहते थे। जी सर। और जैसे मैं मेडिटेशन से जुड़ा तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि इंट्यूशन क्या है। तो फिर मेरी लाइफ फ्लो में होने लगी और वो मेरा जर्नी लंबा चला। और अध्यात्म में आने के बाद मेरा 90 डिग्री लाइफ चेंज हुआ। तो पहले मैं जो करता था, जो बिज़नेस करता था, वो मेरा बिज़नेस चेंज हो गया। मेरे जो गोल थे या जो सपने बोले जो फिज़िकल लाइफ में, तो वो मैंने जो सब सपने देखे या जो गोल रखे, वो पहले मैं जो सोचता था कि पूरी लाइफ में ये करूँगा, लेकिन अध्यात्म में आने के बाद वो तुरंत अचीव सब होने लगे। और फिज़िकली भी मैं फिट हुआ। जो कुछ मुझे बीमारियाँ थी वो रिलीज़ हुई। छोटी छोटी बीमारियाँ जैसे एसिडिटी हो जाना या पेट में दर्द रहना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, सिर में दर्द रहना, किसी जगह पे कहीं पे हम कहीं मास में पब्लिक इकट्ठा हुए हैं तो कहीं वहाँ पे हमको कुछ इरिटेट रहना, ये सब पहले चलता था। लेकिन जब मेडिटेशन, जब अध्यात्म में आने के बाद वो सब धीरे धीरे फ्लो में आने लगा और जो लाइफ में करना चाहता था वो तुरंत होने लगा। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि अध्यात्म से जुड़ने के बाद आपके जीवन में एक बदलाव आया, एक नहीं कई सारे बदलाव आए, ये कह सकते कि लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। तो सर थोड़ा मैं डिटेल में जानना चाहूँगी कि आखिरकार वो क्या बदलाव थे जो अध्यात्म से जुड़ने के बाद आपके जीवन में आए? अध्यात्म से जुड़ने से पहले मेरे जो कुछ काम करने के तरीके थे और मैं जो कुछ सोचता था वो खुद के लिए सोचता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मेरी लाइफ में ये आ जाए। तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ मेरा 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 दिखता था। और वो टाइम ऐसा था कि कुछ बॉडी में, जो मैंने आपसे बोला कि बॉडी में जो पेन या कुछ बीमारियां रहती थी, छोटी छोटी चीज़ पे सर दर्द हो जाना, कुछ चैलेंजेस आए उसको फेस नहीं कर पाना, डर एक अंदर से रहता था।
तो अध्यात्म में आने के बाद ये सब जैसे जादू की तरह रिलीज हो गए, और उसके बाद मेरे अंदर दूसरों के लिए भी सोचना शुरू हुआ, कुछ करना था वो करना चालू हुआ। जैसे मैं अध्यात्म में आने के बाद चैरिटी जैसी जो स्कूलें रहती हैं, जो ऐसे फाउंडेशन है, उसके साथ में जुड़ा, छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स हैं उसके साथ जुड़ा। तो मैं मेरा और सबका ऐसा मेरे अंदर सोच भी आई और मैंने वो लाइफ में अप्लाई भी किया। और मेरी लाइफ में जो मैं पहले सोच रहा था कि ये लाओ, ये अचीव कर लूँ, ये अचीव कर लूँ, तो पहले सिर्फ मेरे लिए रहता था, फिर मेरा सबके लिए वो एक नज़रिया बन गया। जी सर, तो आपने कहा कि अध्यात्म से जुड़ने के बाद ये बदलाव जो है वो आपके जीवन में आए। सर, जब अध्यात्म आपके जीवन में नहीं था तो सर उससे पहले आपका जीवन कैसा था? अध्यात्म जब मेरी लाइफ में नहीं था तो मुझे बचपन से कुछ इंट्यूशन और ये सब भी आते थे, लेकिन वो मैं समझ नहीं पाता था और अंदर से एकदम से मेरी लाइफ अप डाउन हो जाती थी। जैसे कुछ इंट्यूशन आ गया लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाता हूँ, तो अंदर ही अंदर में कुछ मेरे माइंड के अंदर वो उथल पाथल चलती रहती थी, ये क्या है, ये क्या है, किसी से बोल नहीं पाते थे और वो ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जब आध्यात्मिक में अंदर आने के बाद वो सब पता चलना चालू हुआ। और पहले क्या होता था, थोड़ी सी बॉडी में कुछ पेन आ गया तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना, कुछ हुआ तो कंप्लेन करते रहना, मेरे साथ किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। तो वो एक लाइफ कंप्लेन मोड में मानो, या पूरा क्या वो हम पूरे दिन और कुछ जो बिन फाजुल की जो बातें हैं वो करते रहना, दूसरे की हम बातें करते रहना, दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट आना या नेगेटिव सोचते रहना, वो सब मेरी लाइफ में चलता था। जी, तो सर आपने अभी जो बताया उससे एक बात तो समझ में आई कि अध्यात्म से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। हाँ, इंट्यूशंस का आपने जिक्र किया कि जब आप अध्यात्म से नहीं जुड़े थे तो जो इंट्यूशंस आपको आते थे वो आप समझ नहीं पाते थे कि उनके पीछे का कारण क्या है। सर, इंट्यूशंस आप अगर थोड़ा विस्तार में बताना चाहें कि किस तरह के इंट्यूशंस आते थे? मुझे जो इंट्यूशन आते थे, किसी को मिलता हूँ तो किसी नियर डियर को मिलता हूँ तो उसकी लाइफ के लिए आता था। मानो मेरे ग्रैंडफादर थे या फिर मेरे ग्रैंड मदर थे, तो उसका जब वो बॉडी विकेट किया तो उससे 2 दिन या 3 दिन पहले मुझे ऐसे ही कुछ इंट्यूशन आया, और 2 दिन 3 दिन के बाद वो रियल में हो गया। तो फिर मुझे डर लगता था उस टाइम पे कि मैंने सोचा ये कुछ और ये हो गया, क्योंकि पहले सब अपने सीनियर लोग बोलते थे कि कुछ गलत मत बोलना, नहीं तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर वो एक डर आ जाता था उस टाइम पे। तो सर एक डर आ जाता था, आपने जिक्र किया। जब भी कोई इंट्यूशन आता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डर होता है कि ये इंट्यूशन अगर सच हो जाएगा तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो सर, क्या अध्यात्म से जुड़ने के बाद उन इंट्यूशंस को सच में जब वो परिवर्तित होती हुई आपको दिखाई दी तो क्या सर उन्हें हैंडल करना आपके लिए ईजी रहा? अध्यात्म में आने के बाद क्या हुआ, अब वो जो हम चाहते हैं वो नहीं रहा जी। जो हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो नेचुरली हो रहा है, और हमको इंट्यूशन आया। पहले क्या था, इंट्यूशन आता था, हम वैसे इमोशनली अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़े हुए हैं या कुछ दूसरी तरह से अटैच हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि ये हो जाए, लेकिन इंट्यूशन आता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन अभी वो क्लियरिटी आ गई कि ये नेचुरली होने ही वाला है, तो उसमें हमारा कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हमको इंट्यूशन आए, तो अभी वो सिचुएशन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम स्टेबल रह सकते हैं। सर, जानना चाहूँगी कि आखिरकार वो क्या कारण था, क्यों अध्यात्म से जुड़ने की ज़रूरत आपको लगी? क्योंकि आपने कहा कि अभी 12 या 13 वर्षों से ही आप अध्यात्म से जुड़े हैं, तो सर आखिरकार वो क्या वजह थी कि आपको लगा कि अब आपके जीवन में अध्यात्म की ज़रूरत है? उस टाइम पे मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि फाइनेंशियली लॉस हो गया जी। फिर रिलेशनशिप, मेरे वाइफ के साथ का रिलेशनशिप या और रिश्तेदारों के साथ, वो एकदम से बिगड़ गए थे, और फिज़िकली बॉडी में भी कुछ बीमारियाँ डिटेक्ट हो गई। वो टाइम पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो
सुभाष पटेल, जी। उसने मुझे कुछ मेडिटेशन करवाया, फिर बोला कि आप यहाँ मेडिटेशन करने जाइए, ये प्रोग्राम अटेंड कीजिए। फिर मैं वो उसमें जुड़ा और मेरी लाइफ धीरे धीरे फिर बैक टू नॉर्मल होने लगी। तो सर आपने मेडिटेशन का जिक्र किया, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि सर मेडिटेशन जो है वो आप किस तरह से करते हैं? अभी की बात कर रहे हैं कि जी, जो जब आपने से? शुरू सर जब किया था। शुरू में मैं हर रोज सुबह में 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करता था जी। और उस टाइम पे मेरी एज 32 33 के आसपास थी। जी। तो हर रोज सुबह में मैं 20 मिनट मेडिटेशन करता था। और सर अब? अभी तो मेरा मेडिटेशन का टाइम कुछ 1 घंटा मिनिमम है, कुछ दिन ऐसे हैं 2 घंटा 3 घंटा भी हो जाता है। जी। तो सर जैसा कि मेरा सवाल था पहले कि जब मेडिटेशन आप नहीं कर रहे थे तब लाइफ के जो हमारे डेली चैलेंजेस हैं उन्हें मतलब किस तरीके से हैंडल करते थे, और अब मेडिटेशन करने के बाद सर कैसे हैंडल करते हैं? पहले का क्या होता था, कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम या कुछ भी चैलेंजेस आ गई तो हम हैंडल नहीं कर सकते थे। किसी मेंटर या किसी रिश्तेदार या कोई एज वाला कोई व्यक्ति है या वो रिलेटेड कोई उस बिजनेस या पार्टिकुलर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो कोई रिश्तेदार, उसके पास हम सलाह या सलाह मशवरा लेने जाते थे। फिर वो जो सलाह दे उसके हिसाब से हम करते थे। जी। और मेडिटेशन में आने के बाद अभी ये हो रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंजेस अभी दिख ही नहीं रहे हैं। जो आ रहा है उसको हम रूटीन लाइफ समझ रहे हैं कि वो तो रूटीन लाइफ में आ रहा है, उसको हम सॉल्व करेंगे, आगे जाना है आगे जाना है। और कुछ ऐसा चैलेंज बड़ा आ भी गया तो हम जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो अपने आप इंट्यूशन आ जाता है और उसको फॉलो करेंगे तो वो चैलेंज जैसा कुछ लगेगा ही नहीं और लाइफ एकदम से फ्लो में चालू हो जाएगी। सर ध्यान कितना ज़रूरी है आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से ध्यान छोटे बच्चे जब समझने लगते हैं उसी टाइम से उसको जब बॉडी विकेट करे उस दिन तक ध्यान जरूरी है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको अपने आत्मा से और अपने खुद से मिलाती है और हमारे जो लाइफ के पर्पस हैं या जो अपने सोल पर्पस हैं वो सब हमको अंदर से अपने आप से मिलता है। जी। तो ध्यान मैं तो चाहूँगा कि जो छोटा बच्चा जब से समझना चालू हो जाए उसी टाइम से उसको ध्यान चाहिए और जब तक वो बॉडी विकेट करे तब तक उसको ध्यान चाहिए। तो सर जैसा कि हम ध्यान की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ध्यान कितना ज़रूरी है। सर पत्री जी कहते हैं कि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी उतना ही ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस तरीके से पत्री जी कहते थे। तो सर स्वाध्याय कितना ज़रूरी है सर, जानना चाहूँगी। स्वाध्याय मेरे ख्याल से 33% अध्यात्म में ज़रूरी है जी। क्योंकि मैं पहले सिर्फ ध्यान करता था, स्वाध्याय सज्जन सांगत्य नहीं होता था। तो फिर होता क्या है, अपना एनर्जी लेवल बढ़ता है लेकिन हम नॉलेज के लेवल पे कुछ डाउन रह जाते हैं, फिर तब भी लाइफ में कुछ दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं जब PSSM से जुड़ा आज से 3 साल पहले, तो PSSM में आने के बाद मुझे जो स्वाध्याय सज्जन सांगत्य और ध्यान और साथ साथ में शाकाहार, वो सब जब साथ में मिलता है और जो अध्यात्म अपनी लाइफ में जो एंटर होने के बाद जो अपनी लाइफ का जो ग्रो होता है वो एक अलग लेवल रहता है। सर आपने बताया था कि आप अध्यात्म से 12 से 13 वर्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सर PSSM से आप 3 साल पहले ही जुड़े हैं। तो यही सवाल रहेगा कि सर PSSM से आप कब एग्जैक्ट जुड़े और आखिर सर क्या वो कारण रहे कि PSSM से आप जुड़े? मैं PSSM में आज से 3 साल पहले जुड़ा और उससे पहले मेरी लाइफ में कुछ हुआ कि मैं बीच में कुछ साल के लिए मेरा ध्यान छूट गया। तो वो टाइम पे यही हुआ था कि ध्यान करता था लेकिन मेरा सज्जन सांगत्य स्वाध्याय नहीं होता था। तो फिर बीच में फिर लाइफ कुछ डिस्टर्ब हुई और जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था उसके बाद के जो JTTP 14 या कुछ ऐसा मुझे ध्यान है, तो मुझे फिर से वो सुभाष पटेल, फिर मेरे और 2 फ्रेंड्स थे जो अजय नायक और पंकज भक्ता, वो लोगों ने मुझे बार बार बोला कि अब ये मेडिटेशन का एक रास्ता है, ये PSSM एक मेडिटेशन करवा रहे हैं तो आप उसमें जुड़ जाइए। तो वो लोगों ने मुझे ज़्यादा दिनों तक पुश किया, फिर उसके बाद मैं PSSM से जुड़ा। तो 14-15 में तो मैं सीरियसली नहीं था
लेकिन उसके बाद 16 के आसपास मैंने JTTP पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं कंटिन्यू PSSM से जुड़ा हूँ और उसके बाद मैंने न्यू एनर्जी फिर और सारे वर्कशॉप भी अटेंड किए। जी सर। तो फिर मैं स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और जो शाकाहार का जो मेन मीनिंग है और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने PSSM में आने के बाद उसके एक्सपीरियंस लिए। सर, जब आप पहले ध्यान करते थे और PSSM से जुड़ने के बाद जब आपने ध्यान करना शुरू किया तो सर क्या दोनों में कोई आपने बदलाव महसूस किया? हाँ, मैं PSSM में जुड़ा, उसके बाद जो मेरा ध्यान का जो यात्रा शुरू हुआ जी। तो इसमें आके मैंने जो आगे भी बोला कि ध्यान और सज्जन सांगत्य और शाकाहार जी। ये मेरी लाइफ में एंटर हुआ। तो उसके बाद जो ध्यान होता है उसके साथ अपना नॉलेज का भी एक लेवल बढ़ रहा है और जो हमारा एक्सपीरियंस हम दूसरे को सुना रहे हैं और दूसरे के एक्सपीरियंस हम सुनते हैं। तो हर एक्सपीरियंस खुद को करना ऐसा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। हम और ध्यानियों के एक्सपीरियंस सुनकर भी अपना नॉलेज बढ़ रहा है और हमारी समझ बढ़ रही है। तो ये मुझे बहुत बड़ा PSSM का एक बेनिफिट मिला। और दूसरा जो मैं PSSM से जुड़ने के बाद जो मेरे आगे की जो एक्सपीरियंस है और PSSM के साथ कि आध्यात्म के साथ अपना जो एक फ्रीडम है, जो PSSM में जो आध्यात्म का फ्रीडम है वो मैंने कहीं नहीं देखा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे ध्यान की यात्रा में भी ऐसे हो जाता है कि कहीं गुरु से जुड़ जाते हैं, कहीं कुछ मूर्त से जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि एक फ्रीडम है कि हमको खुद को खुद से जुड़ना है और खुद के जो एक्सपीरियंस है, खुद के जो इंट्यूशन है उसके हिसाब से लाइफ जीना है। जी सर, स्वाध्याय का जिक्र हम इस पर चर्चा कर रहे थे। सर, कोई किताब जो PSSM से जुड़ने के बाद आपने जिसका स्वाध्याय किया हो, जिसे पढ़ा हो और उसके बाद जीवन में क्या बदलाव आपके आए, जानना चाहूँगी। मैंने पहली किताब ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी पढ़ी, उसके बाद न्यू एनर्जी पढ़ी, न्यू एसेंस पढ़ी, दीपक चोपड़ा जी की बुक पढ़ी। और बड़ी एक बात तो मैं वो बोलूँगा कि मैंने कई किताबों का नॉलेज लिया है घर बैठे बैठे। जैसे PMC हिंदी और PMC गुजराती, मैं गुजरात से हूँ तो PMC गुजराती और PMC हिंदी के जो वर्कशॉप चलते हैं, मैंने आगे भी बोला न्यू एनर्जी एसेंस, ऐसे अभी भी गुजराती PMC में एक बुक का वर्कशॉप चल रहा है। तो वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सीनियर मास्टर्स ने पढ़ा है और वो लोग हमको जो नॉलेज अभी बता रहे हैं उसका, तो वो रास्ते से भी मैंने कुछ बुक्स के नॉलेज मैंने लिया है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने सब किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो दूसरे मास्टर ने पढ़ी है उसका नॉलेज हमको भी सीधे घर पे बैठे बैठे मिल रहा है। तो उसके लिए भी मैं थैंक्स हूँ कि जो सीनियर मास्टर इतना कुछ कर रहे हैं, और उसके लिए मैं PMC और PSSM का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन मुझे वो नॉलेज मिल रहा है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि ध्यान के करने के बाद और ख़ास तौर पर PSSM से जब आप जुड़े, जब आपने ध्यान करना शुरू किया तो आपके जीवन में कई परिवर्तन आए, लाइफ में एक क्लैरिटी मिली इंट्यूशंस को लेकर या जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। सर, स्वाध्याय के बाद क्या जीवन में कोई परिवर्तन आया, कोई और ज़्यादा लाइफ में क्लैरिटी मिली हो? हाँ, स्वाध्याय के बाद मुझे जो बुक्स पढ़ने के बाद जो नॉलेज मिला है उससे मेरी लाइफ में वो भी परिवर्तन आया कि आज कुछ इंट्यूशन मिला या आज कुछ हमको ड्रीम आते हैं, तो वो जो बुक्स हैं उसके अंदर से जो नॉलेज मिला और वो उसको हम रिलेटेड कर पाते हैं। तो वो क्वेश्चन के आंसर हमको ऐसे ही खुद मिल जाते हैं। और दूसरा कि आगे का क्लियरिटी हमको मिलता है लाइफ में कि अब हम ये यहाँ तक आए हैं और आगे का स्टेप अब क्या लेना है, क्या करना है और आगे क्या होने वाला है, वो भी हमको कुछ कुछ हो जाता है इंट्यूशन। तो वो स्वाध्याय से हमको नॉलेज का जो एक लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है जी। तो स्वाध्याय का मेरे ख्याल से ध्यान के साथ स्वाध्याय का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सर, स्वाध्याय के बाद आपने कहा भी कि PSSM से जुड़ने के बाद आपके जीवन में ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय आया, सज्जन सांगत्य आया और शाकाहार आया। तो सर, यही जानना चाहूँगी कि स्वाध्याय तो आपने सर बता दिया कि कितना ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए। इसके बाद सर, सज्जन सांगत्य सर क्यों ज़रूरी है? सज्जन सांगत्य इसलिए ज़रूरी है कि हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं,
लेकिन क्या है कि सुबह में हमने ध्यान किया या शाम को किया, फिर पूरा दिन हम कुछ काम के लिए, बिजनेस के लिए, सोशल वर्क, कुछ भी के लिए हम निकलते हैं, तो वो टाइम में हमको ज़्यादा नेगेटिविटी मिल जाती है जी। क्योंकि वहाँ पे हमको ध्यानी मिलने वाले कम ध्यानी मिलते हैं। लेकिन जब हम अपने ध्यानियों के साथ मिलके सज्जन सांगत्य करते हैं तो वो टाइम का एक एनर्जी का लेवल अलग रहता है। हमारे आमने सामने के जो एक्सपीरियंस हैं वो सब शेयरिंग होते हैं। तो वो मैं आगे भी बोला हूँ कि जो कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं कि हमको नहीं है, लेकिन और ध्यानी को है, तो उसके एक्सपीरियंस से भी हम कुछ सीख सकते हैं या वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस आया है उसकी क्लैरिटी मिलती है कि किसी को वो एक्सपीरियंस हुआ है, हमको हुआ है, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो वो बंदा हमको बोलेगा कि ये वजह से और ये हो रहा है। तो वो सज्जन सांगत्य करने से और एक क्या है कि हमारे ध्यानी सब मिलते हैं, तो एक उसका एक आनंद और एक एनर्जी का लेवल अलग रहता है। जी सर, आपने एनर्जी का जिक्र किया, तो सर यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप पहले ध्यान करते थे, नॉर्मल जब ध्यान करते थे, और जब पिरामिड में आपने बैठकर ध्यान किया, तो क्या सर एक्सपीरियंस दोनों का सेम था या फिर कुछ अलग आपने महसूस किया जब पिरामिड में बैठकर आपने ध्यान किया? हाँ, मैं जब से PSSM आया उस शुरू से ही मुझे पिरामिड से मेरा थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा रहा है कि मैंने बुक्स भी पढ़े हैं, दूसरे मास्टरों का भी एक्सपीरियंस सुना है और ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है कि हम जब ऐसे घर में बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो उससे 3 गुना ज़्यादा, वैसे 3 गुना ज़्यादा या कितने गुना वो तो मैं क्लियरली नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कुछ हम जहाँ पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो वहाँ ऊर्जा का फ्लो हमको ज़्यादा मिलता है, 2 टाइम 3 टाइम ज़्यादा मिलता है। और वो हम खुद मैंने एहसास किया है, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। जी सर, पिरामिड में ध्यान करना से जो एक्सपीरियंस है वो आपका अलग था। सर, पिरामिड के साथ साथ सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम अकेले ध्यान करते हैं और जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, तो सर दोनों में क्या एक्सपीरियंस अलग होता है? हम अकेले करते हैं, ग्रुप में करते हैं, तो जैसे ग्रुप बढ़ता जाता है तो एनर्जी का हमको ज़्यादा वो एक्सपीरियंस मिलता है। और वैसे ही जैसे मैंने बोला कि पिरामिड में 3 टाइम्स मल्टीपल मिलता है, वैसे ही हम 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितने ध्यानी साथ में इकट्ठे हुए हैं वो हिसाब से हमको एनर्जी ज़्यादा मिलता है। और अभी गुजरात में मेरा जो गांव है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा गांव सूरत से 30 किलोमीटर पे है। तो मेरे गांव में पिरामिड, हम 40x40 का पिरामिड का कंस्ट्रक्शन अभी चालू है और वो शायद नवंबर तक उसका इनॉग्रेशन करने का हमारा प्लान भी है। अभी बारिश के हिसाब से कुछ टाइम डिले हो रहा है और नवंबर में हम इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं। वहाँ 40x40 का हम पिरामिड बना रहे हैं और अभी स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। तो अभी हम हर रविवार को इकट्ठे होके अभी स्टिल मेडिटेशन करते हैं। तो अभी का भी एक्सपीरियंस मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे अकेले करते हैं और हम साथ में मिल के पिरामिड के अंदर करते हैं, तो उसका एक एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का रहता है। और एनर्जी का जो फ्लो है वो जैसे पिरामिड के अंदर हम एंटर होंगे और पिरामिड से बाहर निकलेंगे। मेडिटेशन में बैठने के बाद तो कुछ अलग ही है, लेकिन ऐसे भी हम अंदर एंटर होंगे तो हमको एक एनर्जी का फ्लो का एहसास होगा। जी सर, जैसा कि ध्यान, जब भी ध्यान कोई आम इंसान जब इस शब्द को सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि ध्यान यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ध्यान है। जब आपको लगता है कि अब आपके जीवन में कोई और उद्देश्य नहीं बचा है तब आप ध्यान करिए। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान जो है वो कितना ज़रूरी है, और जो नए लोग अध्यात्म से या ध्यान से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ सकते हैं, जो पहली सीढ़ी अध्यात्म और ध्यान के लिए? पहली सीढ़ी जो शुरू में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर स्लोली बढ़ते जाते हुए अपनी जो उम्र है उसके हिसाब से जितनी उम्र है उतनी मिनट हम कंटिन्यू ध्यान करें। और शुरू के जो स्टेज रहते हैं तो कोई जो सीनियर ध्यानी है उसके साथ मिलके करेंगे तो कुछ अच्छा रहेगा। और घर पे अकेले भी करते हैं तो अपने आप के साथ एक कमिट कर लेना है कि मैं 41 डेज तक कंटिन्यू रहूँगा, क्योंकि शुरू में क्या रहता है कि नए नए एक्सपीरियंस आते हैं
और बॉडी में कुछ रिलीज़ हो रहा है, एनर्जी वर्क कर रही है, तो उसको लगेगा कि ध्यान करने के बाद मुझे ये हो रहा है। तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है ध्यानियों के साथ कि वो बीच में छूट जाता है। तो वो मैं यही बोलूँगा कि शुरू में किसी सीनियर मास्टर के कांटेक्ट में रहे, उसके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहें, तो हमको जो हर रोज़ के नए नए एक सीढ़ी चढ़ते हैं, हर रोज़ के नए एक्सपीरियंस आते हैं, तो वो हमको गाइड भी करें। और एक कमिट करके हम 41 डेज़ करेंगे तो फिर अपनी एक आदत में आ जाएगा, तो उसके बाद हम लंबा वो कर सकते हैं। जी सर, आप भी 12-13 वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि ध्यान आप जिस उद्देश्य से कर रहे थे वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अब ध्यान नहीं करना चाहिए? ना, ऐसा मुझे शुरू में हुआ था, लेकिन जब मैंने बीच में छोड़ा तब क्या हुआ था कि लाइफ में जब मैं ध्यान में आया तब कुछ तकलीफों के साथ आया था जी। फिर मेरी लाइफ में सब स्मूथली हो गया, तो फिर ऐसे ही मस्ती मस्ती में फिर ध्यान धीरे 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 छूट गया जी। हाँ, तो फिर वो ध्यान में मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस आते हैं, जो इनर जर्नी का जो वर्कशॉप चल रहा था उस टाइम पे, या फिर ऐसे मेडिटेशन में करने के टाइम पे भी मुझे एक्सपीरियंस आते हैं कि कुछ अंदर से कुछ क्वेश्चन है, या कुछ हमारे जो बंदे निकल गए हैं जिसने बॉडी विकेट किए हैं, तो उसके साथ का कुछ हमारा रह गया है, तो जो अंदर से वो हो रहा था, तो फिर मैंने ध्यान में उसके एनर्जी के साथ जो मुझे कुछ क्वेश्चन चाहिए थे उसके आंसर मिले। फिर कुछ हमको जो कुछ खुशबू अलग से आना, कुछ दूसरे आयाम में कुछ दिखना, ये सब मुझे जब डीप मेडिटेशन में जाते हैं तब आता है। अभी रिसेंटली जब वहाँ उज्जैन में जब प्रोग्राम हुआ था हमारा उत्सव का, वो टाइम में एक डीप मेडिटेशन में मुझे मेरा एक पास्ट लाइफ दिखा। उससे पहले मैंने एक बार अपने घर पे जब मेडिटेशन कर रहा था तब मैंने एक पास्ट लाइफ देखा। तो ऐसे मुझे अब अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहे हैं। कभी कुछ ऐसे भी इंट्यूशन आते थे कि कुछ प्रोग्राम होने वाला है, तो कब ये प्रोग्राम में इतने बंदे तो आने ही वाले हैं। तो अभी रिसेंटली जो सोहम होने वाला था, तो मुझे सोहम होने से पहले हम जब डिस्कस कर रहे थे तो मैं बोला कि इतने तो बुकिंग होने ही वाले हैं, तो वो टारगेट वहीं पे आके हो गया। तो ऐसे मुझे एक्सपीरियंस मेडिटेशन में ध्यान करने में आ रहे हैं। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया कि अध्यात्म से जब आप जुड़े तो जीवन में आपके क्या बदलाव आए, ध्यान कितना ज़रूरी है, सर इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। सर इस पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं जतिन पटेल जी, जिन्होंने बताया अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में कि किस तरह से जब ध्यान उनके जीवन में आया तो कौन से परिवर्तन उनके जीवन में आए। इस पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। बदले जीवन।